गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट 2024 रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट ऑन 28/6/2024 मॉर्निंग सेशन। तो GNDU यूनिवर्सिटी अमृतसर में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 28 जून 2024 को मॉर्निंग में, उसका रिज़ल्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहले रोल नंबर बताया गया है, उसके साथ साथ में रैंक। जैसे सबसे पहले 24001 उसका रैंक है 75। उसके बाद नेक्स्ट रोल नंबर है 24002 उसका रैंक है 1247। तो इस हिसाब से आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो रोल नंबर के साथ रैंक दिए गए हैं। और जिस स्टूडेंट के रोल नंबर के आगे NQ लिखा है, NQ का मतलब है नॉट क्वालिफाइड, तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं कर पाए हो तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछ रहे हैं कि कितने रैंक तक स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाती है। तो ऐसा कोई फ़िक्स नहीं है, क्या पता जब तक आपके रैंक की बारी आई तब तक सभी क्लासेस में सीट्स फुल हो जाएं और आपको एडमिशन ना मिले। तो ऐसा कोई फ़िक्स नहीं होता कि इतने रैंक तक को ही एडमिशन मिलती है। तो हम आपको सारा कुछ डिटेल में बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं जनरल कैटेगरी के बारे में। तो जनरल कैटेगरी जो स्टूडेंट्स हैं जिनका रैंक 1 से 900,000 के अंदर है, मतलब 1 से 900,000 तक है, उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स का रैंक 1000 से ऊपर है और वो जनरल कैटेगरी से है तो उनको काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा। उनकी एडमिशन के चांसेस 50-50% हैं। मतलब कि जिन स्टूडेंट्स को जब काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, अगर कुछ सीट्स बच जाती हैं, फिर बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जनरल कैटेगरी के जिनका रैंक 900,000 से ज़्यादा है, उनका नाम वेटिंग लिस्ट में आने के चांसेस हैं। तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं रैंक 1 से लेकर 900,000 तक, उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और अगर आप SC ST OBC या किसी भी रिज़र्व कैटेगरी से हो और आपका रैंक कोई भी आया हो 1 से लेकर 1500, 1600, 1700 के बीच में, तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। प्लस पॉइंट ये है रिज़र्व कैटेगरी वालों के लिए। और जनरल कैटेगरी 1 से लेकर 900 तक तो कंफर्म है, 90% चांसेस है कि आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी क्लास में 100 सीट्स हैं और काउंसलिंग के लिए जो स्टार्टिंग के ही 200-300 स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, और अगर उस क्लास की 100 सीट्स तभी कंफर्म हो जाती हैं सारी, तो जो बाकी स्टूडेंट्स होंगे उनको एडमिशन नहीं मिलेगी, चाहे उनका रैंक 300, 400, 500 तक ही क्यों ना हो। इसलिए जब किसी क्लास की सीट्स फुल हो जाएंगी तब आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, चाहे आपका रैंक कितना ही कम क्यों ना आया हो। तो इस हिसाब से एडमिशन होगी जब काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपसे पहले ही जिस क्लास में आपने अप्लाई करना है उसकी सीट्स फुल हो चुकी हैं तो मतलब कि आपको उस क्लास में एडमिशन नहीं मिलेगी। तो आप सब वेट करो, काउंसलिंग शेड्यूल बस 1-2 दिन तक पब्लिश हो जाएगा और जैसे ही पब्लिश होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू।